ये बारगाह अशरफ है। यहाँ अपनों ही को नहीं गैरों को भी नवाजा जाता है। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुलैन फरमाते हैं कि हर के आमद बरदरत उम्मीदवार बर नगरदत चू नियाबत मुद्दा, कि जो इस बारगाह में हाजिर हो जाता है तो वो नामुराद नहीं होगा, वो बामुराद ही होगा। यह आस्ताना वो आस्ताना है कि जिसने निस्बत हासिल कर ली तो हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का मामूल ये था कि आप मुरीद बहुत परख कर करते थे। कोई 12 साल आपके साथ रहता, कोई 20 साल आपके साथ रहता, कोई घर बार छोड़ करके आपके पीछे पीछे चलता। जब देख लेते कि इसमें अब सलाहियत हो गई है कि मैं इसे मुरीद कर लूं, खिलाफत की बात तो बहुत दूर की है, फिर उसे आप मुरीद फरमाते थे। लेकिन 28 मुहर्रमुल हराम को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल हुआ। उससे पहले आपने अपनी कब्र अनवर में एक चिल्ला फरमाया, जिक्र व अस्कार किए, इबादत की, और उसी दरमियान आपने 2 किताबें भी तहरीर फरमाई। एक बशारतुल मुरीदीन और दूसरे रिसाले कब्रिया, जिसमें अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन की और अपने ख़ानदान के लोगों को आपने हिदायत मरहमत फरमाई। और इसी दरमियान हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मुशाहिदे हक इस चिल्ले में 70,000 मरतबा किया। 70,000 मरतबा मुशाहिदे हक किया। और फिर मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख को निदा आती है कि ए अशरफ, मैंने तुम्हारे मुरीदीन की तकदीर पर अफो करम का कलम चला दिया है। तो जब ये मुज़्दे जाफिज़ा मखदूम अशरफ को हासिल हो गया तो 10 मुहर्रमुल हराम को आप कब्र अनवर से बाहर निकले, और कहाँ तो बड़ी मशक्क़तों से मुरीद करते थे। जब प्याला साफ हो जाता था तो फिर जामे मारिफत उसमें डालते थे, शराबे मारिफत। लेकिन जब कब्र अनवर से निकले तो आपने ऐलान फरमा दिया कि अब फकीर के रुखसत का वक्त है, जिसको भी मुरीद होना है वो मुरीद हो जाए। तो उस जमाने में इसके चौशे मुक़द्दसा में हमारे बचपन में रास्ता ऐसा था कि हम लोग बसखारी जब पढ़ने जाते थे, शिवली वो एसबी कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में, तो कचौचे से बसखारी तक हम लोग जब जाते थे तो अपने ठोकरों से धूल उड़ाते हुए जाते थे, और फिर उसी के बाद रास्ता कुछ बना। और उससे पहले बात सोचिए कि यहाँ जो हजरत सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, जो नूरे नजरे आला हजरत शरीफी मियाँ हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, बड़े जलील कद्र आलिम दीन हैं। यूं कह लो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो हजरत सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। तो वो जब तशरीफ लाते थे उनके साथ हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी के बड़े साहबजादे भी होते थे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह,
तो अकबरपुर से बसखारी तक तो सवारी से आते थे और फिर बसखारी उतर जाते थे और पैदल तशरीफ लाते थे। पैरों में जूतियां भी नहीं होती थी और खानवादे अशरफिया के अफराद बुजुर्ग आपके जहाँ सलामी दरवाजा अभी है वहाँ उन बुजुर्गों का इस्तकबाल किया करते थे। तो हजरत सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आपका बड़ा मुँह लगा खादिम था। अब शहर के रहने वाले खुद नवाब घराने के दौलतमंद बहुत नजाकत के और नफासत के साथ रहते थे। अब जो हजरत को देखा गुबार आलूद तो खादिम ने कहा हुजूर रास्ता बड़ा खराब है। क्या कहा? रास्ता बड़ा खराब है। तो हजरत ने फरमाया कि अगर ये खराब है तो अच्छा कहाँ मिलेगा, और उसे तंबीह फरमाई तमाचा लगा करके। ये फरमाया नादान अगर कहना ही था तो ये कहता कि रास्ता खाम है। तो मुर्शिदीन की बारगाह में हाजिरी का यह मामला है। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मर्तबा मुकाम जो मिला है तो ये नहीं कि पिदरम सुल्तान बूद बाप दादा से रगों में विलायत तो थी ही, लेकिन इजहार विलायत बचपन से क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि सैयदुस सादात होकर उलमा की खिदमत पे उन्हें लगाया गया। वही आला हजरत अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके बारे में अभी नूर चश्म मौलाना सैयद माज अशरफ से आपने मुख्तसर समात फरमाया। हजरत के विसाल के मौके का एक वाकया। वो आपके जद्दे करीम थे, जानते थे कि ये सिर्फ पहाड़ों में छुपा हुआ हीरा ना हो, ये संवर जाए, निखर जाए। तो हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह को हुज्जतुल इस्लाम की खिदमत में पेश फरमाते थे कि इनकी खिदमत तुम्हें करना है। लेकिन वो आला हजरत का खून उनकी रगों में था। आशिक़े रसूल, आशिक़े आले रसूल थे, जो सैयदों की खुशबू दूर से सूंघ लिया करते थे। तो बताओ वो अशरफुल औलिया कि जिनकी शबाहत ऐसी कि बड़े बड़े अख्ताब भी जब देखते तो देखते रह जाते, और यही कहते जो जुमला हजरते हजरत शारे बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे बहुत चाहते थे, ने फरमाया था कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से फरिश्ता उतर आया है। तो उन्हीं की शबाहत थी अशरफुल औलिया में। अब बताओ वो कौन सा आलिम था कि जो उनसे खिदमत लेता? तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम यही अर्ज करते कि हुजूर ये काम तो हमारा है जो आप करने आए हैं। ये काम वजू का लोटा लेकर अशरफुल औलिया जो पहुंचे तो आप अर्ज करते हैं कि शहजादे ये काम तो हमारा है जो आप करने आए हैं। तो अजीज़ान गिरामी, मर्तबे रुतबे जो कुछ भी मिलते हैं वो उलमा की खिदमत से मिलते हैं, क्योंकि उलमा वो होते हैं कि जो वारिसे अंबिया होते हैं। तो लिहाजा एक बात ये कहनी है कि इस फितने के दौर में तरह तरह की ज़बान दराजियां हो रही हैं। ऐसे मौके पे आप तमामी से मुझे ये कहना है, ये नसीहत करनी है कि किसी भी आलिमे दीन की शान में कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए
कि जिससे आपने जिससे निस्बत हासिल की है उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो लिहाजा हर आलिम की खूब कदर कीजिए, खूब इज्जत कीजिए। यही पैगाम है खानवादा अशरफिया का। इख्तिलाफात से बचिए। इस फितने के दौर में जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह करते रहें। दूसरी चीज यह है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर आज ऐसे ही जबान दराजों की वजह से हमारा हमसाया हमसे बेजार हो गया है। वरना ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। यहाँ एक ही घाट पे शेर बकरी ने पानी पिया है। लेकिन आज अफसोस ये है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस कौम ने बड़ी आसानी के साथ मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया था, आज वही कौम हमारे लिए सख्तरीन दुश्मन बनी हुई है। तो इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमने अपने अमाल और किरदार को खराब कर रखा है। अब उनसे मुकाबले की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने किरदार और अमल को दुरुस्त कर लें। मेरे गरीब नवाज तलवारों की झनकार में तशरीफ लाए थे, कोई हथियार लेकर नहीं आए थे, नबी का किरदार लेकर आए थे। तो 90 लाख ने कदमों पे गिरकर कलमे तैयबा को पढ़ लिया था। तो अगर हम भी तलवार के बजाय किरदार को अख्तियार करें, सूफियाए किराम की तालीमात को अपना लें, खुद जिस अशरफ की बारगाह में आप आए हो, ये अशरफ जहांगीर सिमनानी भी हथियार लेकर नहीं आए थे। हथियार को तो बांट दिया था, जीरा बख्तर को तकसीम कर दिया था कि हमें जंग ऐसी नहीं करनी है कि जिसमें हमें जीरा बख्तर पहननी हो। ये सीना तो वो सीना है कि इस सीने को कोई चीर नहीं सकता, क्योंकि ये सीना तो अर्शे इलाही बना हुआ है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब ही अर्शे इलाही है। तो लिहाजा उन्हें जीरा बख्तर की जरूरत नहीं थी, बांट दिया। तलवार लेके घर से निकले थे, रास्ते ही में तकसीम कर दिया, जिसको जो पसंद आया उसे वो दे दिया। और फिर तसव्वुफ की वो गुदड़ी कंधे पे लटकाई और सीरू फिल अर्द की सच्ची तफसीर बने। अल्लाह की रहमतों को तलाश करते करते दुनिया के सारे गोशों में मखदूम अशरफ तशरीफ ले गए और वब्तगू मिन रहमतिल्लाह की सच्ची तफसीर का नाम अशरफ जहांगीर हो गया। जब अभी तस्करा हुआ कि मखदूम अशरफ यहाँ तशरीफ लाए, ये कोई आसान जगह नहीं थी। यहाँ भी बैरागियों का हुजूम था और बड़े जालिम किस्म के जादूगर थे। लेकिन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी सोहबत में रहने वाले खादिम को, जो यहीं के रहने वाले थे, जमालुद्दीन रावत साहब, यही पास में भिनूड़ जगह है, वहीं के रहने वाले थे, मलिक महमूद के खानदान के। जमालुद्दीन रावत साहब जो बेहद खौफजदा थे, अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ऐसी कोई जगह चाहिए कि जहां जाकर मेरे दिल को सुकून और करार हासिल हो जाए। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर दो जगह हैं, एक तो ये है जहां आज आस्ताना है, और दूसरा जो दरियाए घाघरा टांडा में बह रहा है, ये दरियाए घाघरा कशोशे से गुजरता था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वो जगह देखी, फरमाया तो दारुल अमान है। क्या है? दारुल अमान है। तो ये कचोचे शरीफ को ये पूरा हिस्सा एक झील से ने घेर रखा है, जहां आज लोग कहते हैं बैठका बाबा, जाहिलों ने नाम रख दिया है बैठका बाबा। ठीक है, वो हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी के सैर और तफरीह की जगह थी कि उस नदी के किनारे बैठकर आप जिक्र इलाही फरमाते, और उस जिक्र इलाही में अगर नदी की मखलूक
घायल होती, फड़ियाल आवाज लगाता, तो एक रोज हजरत अशरफ सिमना ने फरमाया 7 कदम पीछे हो जा। अब जो कहा 7 कदम पीछे हो जा, तो यही दरिया जो कचौछे के करीब से गुजरता था, अजीजा ने गिरामी, वो 7 कोस दूर हो गया। दरियाए घाघरा आज भी उसकी निशानियां पाई जाती हैं। करीब में मसड़ा है, बहुत बड़ी झील आपको मिलेगी। ये पूरा इलाका पूरा झील का है। ये दरियाए घाघरा का हिस्सा था। पुरानी तारीख में उठा के देखिए तो मेरे अशरफ की जुबान में वो तासीर कि ख्वाजा चाहे तो दरिया को प्याले में जमा कर दे और अशरफ चाहे तो दरिया को किनारे लगा दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अजीजा ने गिरामी, आप उसकी बारगाह में आए जो हथियार लेकर नहीं आया था, नबी का किरदार लेकर आया था। खादिम से फरमाया, कहा हुजूर वो बड़ा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा तिलिस्माती मामलात उसके पास हैं, जादूगर है। तो मखदूम पाक ने फरमाया, जाओ अब तुम खाली रावत नहीं होगे, जमालुद्दीन अशरफ हो जाओ। तो आपने अपने मुंह से पान निकाला। ये डली, वली की डली में बड़ी तासीर होती है ना। वो वली शाह कलंदर के वहां औरतें आए बाज, वली डली दे दे तो साहिबे वली हो जाएं वो औरतें। अजीजा ने गिरामी, वली की डली में बड़ी तासीर है। ये वली की डली हजरत मखदूम अशरफ ने जमालुद्दीन रावत को जो दिया, कहा इसे ले लो मुंह में। अब जो लिया तो जबान बदल गई, अब जो लिया तो तहजीब बदल गई। अब मामला ये गांव देहात के रहने वाले, मगर अब तो फसाहत और बलागत के साथ एक बेहतरीन मुनाजिर आजम बन गए। अब जो यहाँ आए, कहा आए जादू करने वाले, मुकाबला कर। तू क्या आया मुकाबले के लिए? अभी तुझे तो चींटी की तरह मसल दूंगा। और उसने अपने जादू के असर से चींटियां छोड़ी। अब जो चींटियां छोड़ी तो अब मामला जमालुद्दीन रावत का नहीं था, जबान जमालुद्दीन रावत की थी, कलाम अशरफ जहांगीर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आलम का फैजान, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के उसका सारा फने तिलिस्म खत्म हो गया। और फिर बारगाह अशरफ में जमालुद्दीन रावत लेकर आए और वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ। आपने फरमाया, ये जगह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे शेख ने, मेरे मुर्शिद ने, हजरत मखदूम अलाउल हक ने फरमाया था कि ये चिराग लेकर जाओ और जब इसे जलाना, इसकी रोशनी में मेरा आस्ताना नजर आ जाए, जिस जगह से नजर आ जाए बस उसी को अपना मस्कन बना लेना, अपना मदफन बना लेना। तो मखदूम पाक ने फिर इस खित्ते का नाम रखा रूहाबाद। जहां आपने अपना मदफन बनाया उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? वहदताबाद। उसका नाम क्या रखा? वहदताबाद। और इस पूरे खित्ते का नाम रखा रूहाबाद। ये निस्बत इसलिए है क्योंकि हजरत शेख अलाउल हक ने पंडवा, वहां भी जादूगर थे, तो हजरत अलाउल हक पंडवी ने उस दयार को दयारे पंडवा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ये जन्नताबाद है। क्या मुर्शिद से मोहब्बत थी कि बंगाल की उस सरजमीन पर जो जो चीजें थी, कटहल का पेड़ वहां था, यहाँ था, मुरसली का पेड़ वहां था, यहाँ लगाया, बहुत से दरख्त को लगाया, बाग बनाया यहाँ पूरा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिल्कुल उसी तरह से जैसे पंडवा शरीफ में था। मेरे अजीज, और फिर 28 मुहर्रमुल हराम को हजरत मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी इस दारे फानी से रहलत तो फरमाते हैं, लेकिन एक जो सौगात हमें हमारे खानदान के लोगों को दे के गए, जिसपे हमें नाज है और सुबह क़यामत तक नाज रहेगा, तुमको भी नाज होना चाहिए कि हजरत मखदूम अशरफ ने फरमाया कि
फर्जंदाने नूरुल ऐन से जो वाबस्ता हो गया, फर्जंदाने नूरुल ऐन से जो वाबस्ता हो गया, मैंने उसे अपने दामने करम में ले लिया। यही वजह है कि आज इस खानकाह का पीर भी अशरफी होता है और मुरीद भी अशरफी होता है। तो नाज करो ऐसे अशरफ पर। अभी वो शेर आला हजरत अशरफी मियाँ का पढ़ा क्या, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। आप बड़े नसीब वाले हो। अब आप देखिए मेरे भाई जनाब सैयद सिराजुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी जो कारोबार करते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन अब आप देखिए जज्बा दीनी कैसा कि सिर्फ मौलवी से मदरसा नहीं चलता है, और मदरसा जब चलता है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, है ना, बहुत सी सहूलतें चाहिए। लेकिन ये करामत नहीं तो और क्या है कि हुजूर अशरफुल औलिया ने अजीज़म सैयद सिराजुद्दीन अशरफ को चुन लिया। और इस जमाने में तो मुदर्रिस बहुत मुश्किल से मुखलिस मिलता है, वरना मुदर्रिस को तो मैंने मुखलिस ही पाया, मुखलिस बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका इखलास है कि इनको ऐसा मुदर्रिस मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्म बा मुजम्मा है कि वो मुजम्मिल है। क्या है? हाफिज मुजम्मिल। बड़े इखलास के साथ बारगाहे सैयदना अशरफुल औलिया के उस आस्ताने आलिया पर, अगर ऐसे ही होता तो वहाँ खाली भूत, शैतान, जिन-जिनात, औरत, मर्द, उलटा पलटा। लेकिन हजरत की जिंदगी ऐसी थी, इतनी मोहतात थी कि औरतों से पर्दे में, औरतों को पर्दे में रख करके उनकी जरूरियात को पूरा फरमाया करते थे। साफ ऐलान करते थे कि किसी औरत को उर्स में आने की जरूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी का असर है कि मेरा अपना घर, मैं उस पर नाज करता हूँ कि बेहमदही ताला अशरफुल औलिया का मुरीद अपनी बीवियों और बच्चियों को लेकर के चौशे मुकद्दसा में नहीं आता है। हमारी खानकाह में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से बेहमदही ताला बहुत ही हम उस पर नाज करते हैं कि हजरत के उस फरमान पे मुरीदीन ने अमल किया, और वो उर्स के ज़माने में मजमे आम में अपनी औरतों को लेकर नहीं आते हैं। अल्लाह ताला इस रिवाज को कायम रखे और आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो उस छोटी सी जगह को जरा सोचो कि वो अशरफुल औलिया जिन्होंने जो 47 के फारिग थे, अपने को फरमाते थे हम गदरी आलिम हैं। क्या कहते थे? गदरी आलिम है हम। तो उस वक्त तो हालात ऐसे नहीं थे कि आप तबलीग दीन कर सके। जगह जगह मुश्किलात, जगह जगह दुश्वारियां। लेकिन सन 1947 से लेकर सन 1998 तक अशरफुल औलिया ने अपने कदम को कहीं रोका ही नहीं, चलते चले गए और जहां कदम रख दिया वहां दीन का इदारा कायम फरमा।